55वां अध्याय बानासुर की भुजाओं का विध्वंस। व्यास जी ने संत कुमार जी से पूछा, हे ब्रह्मा पुत्र संत कुमार जी, जब भगवान शिव को श्री कृष्ण ने जृंभनास्त्र से मोहित कर दिया, तब वहां उस युद्ध में क्या हुआ? संत कुमार ने बताया, व्यास जी, जब युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने जृंभनास्त्र का प्रयोग किया तो देवाधिदेव भगवान शिव अपने शिवगणों सहित मोहित हो गए और संग्राम भूमि में ही सो गए। तब दैत्यराज बानासुर अपने रथ पर बैठकर श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आया। बानासुर के रथ के घोड़ों की लगाम उसके सेनापति कुष्मांड के हाथों में थी। अनेकों प्रकार के आयुधों से सुसज्जित होकर बानासुर भीषण युद्ध करने लगा। दोनों पक्षों में काफी समय तक युद्ध चलता रहा। श्री कृष्ण जी ने भगवान शिव का स्मरण करके हाथों में शाग्र धनुष उठा लिया और बानासुर पर बाणों की वर्षा करने लगे। परंतु बानासुर भी वीर और पराक्रमी था। वह उन बाणों को अपने पास आने से पहले ही काट डालता। बानासुर की वीरता से सारी कृष्ण सेना भयभीत होने लगी। उसके दैत्य भी बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। बानासुर ने देखते ही देखते संपूर्ण यादव वंश को मूर्छित कर दिया। यह दृश्य देखकर श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो उठे। श्री कृष्ण ने गर्जन करते हुए अनेक प्रचंड बाणों को चलाकर उसके रथ और धनुष को तोड़ दिया। तब बानासुर गदा लेकर कृष्ण की ओर दौड़ा। फिर दोनों में गदा युद्ध होने लगा। बानासुर ने श्री कृष्ण पर गदा का भीषण प्रहार किया, जिससे वे एक पल के लिए धरती पर गिर पड़े, परंतु अगले ही क्षण उठकर पूरे वेग के साथ दैत्येंद्र से युद्ध करने लगे। उन दोनों के बीच इसी प्रकार भीषण युद्ध चलता रहा। तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने मन में भगवान शिव का स्मरण करके हाथों में परम दिव्य सुदर्शन चक्र उठा लिया और दैत्यराज बानासुर की भुजाएं लकड़ी की तरह काट डाली। अब बानासुर की केवल 4 भुजाएं ही शेष थीं। तब क्रोधित श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र द्वारा ही बानासुर का सिर काटना चाहा। उसी समय भगवान शिव मोहनिंद्रा से जाग गए और बोले, हे देवकी नंदन, आप तो सदा ही मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। मैंने आपको बानासुर की भुजाओं को काटने की ही आज्ञा दी थी। यह मैंने अपने इस भक्त के गर्व को तोड़ने के लिए किया था। अपने भक्तों की सदा रक्षा करना मेरा धर्म है। इसलिए आप बानासुर के वध की इच्छा त्याग दीजिए और अपनी शत्रुता को भूल जाइए। बानासुर की पुत्री उषा और आपके पुत्र अनिरुद्ध एक दूसरे के होकर जीना चाहते हैं। इसलिए उन दोनों का विवाह के पवित्र बंधन में बांधकर
आप अपने साथ द्वारका ले जाइए। यह कहकर भगवान शिव ने बानासुर और श्री कृष्ण में मित्रता करा दी और स्वयं वहां से अंतर्ध्यान होकर शिवलोक को चले गए। तब बानासुर श्री कृष्ण को आदर सहित अपने महल में ले गया और वहां उनका बहुत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात शुभ मुहूर्त में अपनी पुत्री उषा और श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह संपन्न करा के उन्हें अनेक बहुमूल्य रत्नों और हीरे जवाहरातों के साथ विदा किया।